दिल्ली, यहाँ के हर कोने में एक कहानी दफन है। पर दिल्ली के दिल में, घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसका कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई एंट्री टिकट नहीं, फिर भी एक खौफनाक चेतावनी हवा में तैरती रहती है। तो आज हम दरवाजा खटखटाने वाले हैं मालचा महल का, एक ऐसी जगह जहां राज, तन्हाई और मौत की एक अविश्वसनीय कहानी दफन है। वहां के लोग, आसपास के लोग बस यही एक बात कहते हैं, और ये एक लाइन ही इस जगह के रहस्य को बताने के लिए काफी है। तो आखिर क्या है इस चेतावनी के पीछे की सच्चाई? चलिए आज इसी के पीछे की कहानी को जानते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें ले जाता है इस महल की डरावनी साख की तरफ। आखिर लोग इसे एक श्रापित, एक मनहूस जगह क्यों मानते हैं? सबसे पहले तो सोचिए इसकी लोकेशन। ये कोई आम इमारत नहीं है। इसे सदियों पहले फिरोज शाह तुगलक ने एक शिकारगाह के तौर पर बनवाया था। मतलब दिल्ली के घने जंगल के बीच, शहर का शोर जहां तक पहुंचता ही नहीं। ये आज भी ऐसा लगता है जैसे दुनिया से कटा हुआ हो। और जब कोई जगह इतनी अकेली, इतनी वीरान हो, तो कहानियां तो बनेंगी ही, है ना? आसपास के लोग दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में महल से चीखें आती हैं। कभी कभी अंदर से टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है, जबकि वहां बिजली तो है ही नहीं। और सबसे अजीब बात, कहा जाता है कि जंगल के जानवर भी इस जगह के पास फटकने से डरते हैं। लेकिन इन सब डरावनी बातों के पीछे एक असली जीती जागती कहानी छुपी है। चलिए देखते हैं कि इस महल के श्राप के पीछे कौन सा शाही परिवार था। तो कहानी शुरू होती है 1950s और 60s के दौर में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ आती है और एक ऐसा दावा करती है जो सबको चौंका देता है। सोचिए, सालों तक वो स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम को ही अपना घर बना लेती हैं, सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं। आखिर में सरकार उन्हें दिल्ली के बीचों बीच यही वीरान शिकारगाह मालचा महल रहने के लिए दे देती है। ये एक ऐसा हल था जो शायद हल से ज्यादा उन्हें सबकी नजरों से दूर करने का एक तरीका था। ये शब्द थे उस महिला के। उनका नाम था बेगम विलायत महल और उनका दावा था कि वो अवध की आखिरी वारिस हैं। ये एक ऐसा दावा था जिसने उनकी और उनके बच्चों प्रिंस अली रजा और प्रिंसेस सकीना की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो उन्हें एक महल तो मिल गया, पर क्या वो सच में एक महल था? अब देखते हैं कि उस महल के अंदर की असलियत कितनी भयानक थी। देखिए, दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ वो खुद को एक पूरे राज्य का वंशज मानते थे, तो दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उनके पास बिजली तक नहीं थी। उन्हें एक महल तो दिया गया था, लेकिन वहां पानी का कोई इंतजाम नहीं था। नाम था शाही एकांत, पर सच तो ये था कि वो दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। एक ऐसी कैद में जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और यही अकेलापन, यही अंधेरा धीरे धीरे उनके अंत की कहानी लिख रहा था। एक ऐसी कहानी जिसमें तन्हाई थी, जहर था और मौत थी। सालों की निराशा, गरीबी और बाहरी दुनिया के डर ने बेगम को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और एक दिन उन्होंने अपनी जान दे दी। कहते हैं उन्होंने कुचले हुए हीरों का जहर खा लिया था। अपनी सारी उम्मीदों के साथ वो उसी महल की जमीन में दफन हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेगम की मौत के कई सालों बाद उनके बेटे और अवध के आखिरी पुरुष उत्तराधिकारी प्रिंस अली रजा भी उसी महल में मरे हुए पाए गए। उनकी मौत कैसे हुई, ये आज भी एक राज है। और आखिर में परिवार की आखिरी सदस्य प्रिंसेस सकीना, वो भी इसी महल में अकेली, बीमार और गुमनामी में इस दुनिया से चली गई। एक पूरे शाही परिवार का अंत इस वीरान खामोश जगह पर हो गया। तो पूरा परिवार तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी और उस महल पर लगा श्राप वो आज भी जिंदा है। तो सवाल ये है कि ये सब सच है या सिर्फ एक अफसाना? ये रहस्य आज भी क्यों कायम है? वजह भी उतनी ही डरावनी है। सुरक्षा गार्ड रात में यहाँ ड्यूटी करने से कांपते हैं। जो लोग पास से गुजरते हैं वो एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस करने की बात करते हैं। कुछ ने तो बेगम की परछाई तक देखने का दावा किया है। और सबसे बड़ी बात, इस परिवार के आखिरी सालों का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। बस एक खालीपन है, एक खामोशी। तो सवाल यही उठता है कि मालचा महल की कहानी एक गहरे मनोवैज्ञानिक सदमे और अकेलेपन की दर्दनाक कहानी है,
या फिर इस जगह पर वाकई कोई पैरानॉर्मल साया है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इसी जंगल में दफन रहेगा। मालचा महल की कहानी हमें एक बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है। कभी कभी जिस शाही रुतबे को लोग एक वरदान समझते हैं, वो ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है।